अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हैड टू के बारे में। ठीक है, हैड टू। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हैज़ टू और हैव टू। इन दोनों का मतलब होता है कि मुझे जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का मफहूम देता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और ये जो हैड है वो हैज़ टू और हैव टू का एक हिस्सा है। हैज़ टू ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैव टू जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, जब हमको उसी हैज़ टू को उसी हैव टू को पास्ट यानी माजी में तब्दील करना हो तो हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये हैड टू जो है ना, ये सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे हमारा जमा हो, दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हैड टू जब हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो जुमले का मफहूम किस तरह अदा होगा, यानी माने क्या देगा, मतलब किस तरह निकलेगा। देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इन जुमलों को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहला जुमला है ना, अली को नहाना था। ठीक है, अली को नहाना था, मुझे नहाना था, तुम्हें नहाना था, उसे नहाना था, फलक को नहाना था। ठीक है, या फिर उन सबको नहाना था, हम सबको नहाना था, उन सबको पढ़ना था, तुम सबको पढ़ना था, उसे आना था, मुझे जाना था। तो इस तरह के जुमले हैड टू से अदा होते हैं। ठीक है, पहला तर्जुमा 3 तर्जुमा देता है। ठीक है, अली को नहाना था। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा हुआ कि अली को नहाना पड़ा, दूसरा तर्जुमा हुआ अली को नहाना पड़ा। तीसरा तर्जुमा हुआ अली को नहाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि उसे काम करना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, तो हैड टू इस्तेमाल करेंगे, क्या मतलब निकलेगा, मुझे नहाना पड़ता था, उसे नहाना पड़ता था, ठीक है, उन सबको पढ़ना पड़ता था। तो इस तरीके का 3 तरह का तर्जुमा अदा होता है। ठीक है, तीसरा जुमला है फलक को सोना था। पहला, ठीक है, फलक को सोना था, उसे सोना था, तुम्हें सोना था, मुझे सोना था। ठीक है, दूसरा क्या तर्जुमा हुआ कि पड़ा। ठीक है, उसे सोना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, उसे 200 रुपया फाइन देना पड़ा। ठीक है, पुलिस को चोर को गिरफ्तार करना पड़ा। तो इस तरह के जुमले अदा हुए। ठीक है, और तीसरा क्या तर्जुमा है, पढ़ता था, उसे पढ़ना पड़ता था, हमें पढ़ना पड़ता था, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, हमें चलना पड़ता था, उसे दौड़ना पड़ता था, हमें जल्दी सोना पड़ता था। इस तरह के जुमले अदा होते हैं। ठीक है, तीसरा जुमला है तुमको जाना था या फिर तुमको जाना पड़ा या फिर तुम्हें जाना पड़ता था, और मुझे पढ़ना था या फिर मुझे पढ़ना पड़ा या फिर मुझे पढ़ना पड़ता था। ये 3 तरह के तर्जुमे इससे अदा होते हैं हैड टू से। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए और इस तरह के जो जुमले आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 तरह के तर्जुमे अदा होते हैं। उमूमन आपको किताब में क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये दोनों नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ये तीनों लिख लीजिए। इसको बनाने का क्या तरीका है आप देख लीजिए। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, SUB सब, JECT सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे वाहिद हो या फिर जमा हो। ठीक है, इन दोनों के साथ फौरन लाएंगे हैड टू, यानी आप कह लीजिए कि हैज़ टू हैव टू का जो बनाने का तरीका है वही रहेगा, बस हैज़ टू हैव टू को हटा के हैड टू लगाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर देखिए लिख दे रहे हैं गो। ठीक है, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। ठीक है, या फिर मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना था, तुम्हें जाना पड़ा या फिर तुम्हें जाना पड़ता था। ठीक है, शी हैड टू कम, उसे आना था या फिर उसे आना पड़ा या फिर उसे आना पड़ता था। तो इस तरह के जुमले अदा होते हैं। ठीक है, और जब इसका हम मनफी बनाएंगे तो ये जो हैड है ना, हैड और टू के बीच में यहाँ पे नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, सेम हैज़ टू हैव टू का जिस तरह मनफी बनाने का तरीका था। ठीक है, और इसको अगर हमको सवालिया बनाना हो तो यहाँ से हैड को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ शुरू में ले जाके हैड लिख देंगे। ठीक है, हैड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद टू अपनी जगह रहेगा और बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से WH फैमिली को अगर आपको लाना हो तो WH फैमिली भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर जो 4 जुमले लिखे हैं उनको हम जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, अली को नहाना था या फिर अली को नहाना पड़ा या फिर अली को नहाना पड़ता था। इन तीनों का तर्जुमा एक ही जुमले से होगा। देखिए, अली हैड टू बाथ। ठीक है, फलक को सोना था या फिर फलक को सोना पड़ा या फिर फलक को सोना पड़ता था।
तो इस तरह से लिखेंगे FALAK, फलक, हैड टू स्लीप। ठीक है, हो गया। तुमको जाना था, तुम्हें जाना पड़ा, या फिर तुमको जाना पड़ता था, जो भी आप कहिए, यू हैड टू गो। ठीक है, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, या फिर मुझे पढ़ना पड़ता था, आई लिखेंगे। ठीक है, आई हैड टू रीड। ठीक है, इसको अगर आपको मनफी बनाना हो तो यहां पे नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, यानी अली को नहीं नहाना था, अली को नहीं नहाना पड़ा, या फिर अली को नहीं नहाना पड़ता था, तो यहाँ पे नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, सब जगह नॉट का इजाफा कर देंगे। और अगर आपको इसको सवालिया बनाना हो तो यहाँ से जो हेड दिख रहा है ना, यहाँ से हटा देंगे ये हेड, और यहाँ पे ले जाके शुरू में हेड लिख देंगे। ठीक है, हैड अली टू बाथ, क्या अली को नहाना था। ठीक है, हैड फलक टू स्लीप, क्या फलक को सोना था, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हैड यू टू गो, क्या तुम्हें जाना था या तुम्हें जाना पड़ा, या फिर क्या तुम्हें जाना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं हैड आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना था या फिर मुझे पढ़ना पड़ा, या फिर क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, जो भी आप कहिए। ठीक है, WH फैमिली अगर आप इस्तेमाल करें तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम 6 तरह के जुमलों में इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, 6 तरह के जुमलों में जब हम इस्तेमाल कर देंगे तो फिर समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आप समझे नहीं है। ठीक है, अभी आप कन्फ्यूजन में, तो इसको हम 6 तरह के जुमलों में इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको 6 तरह के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका क्या कायदा है, हैड टू को चाहे आप सिंगुलर में इस्तेमाल करिए चाहे प्लूरल में इस्तेमाल करिए, दोनों बराबर है। ठीक है, इस वजह से हम किसी एक सब्जेक्ट को इसमें मुंतखब करेंगे। ठीक है, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यू हैड टू कम। ठीक है, 3 तर्जुमा हो सकता है इसका, तुम्हें आना था या फिर तुम्हें आना पड़ा। ठीक है, जैसे होता नहीं, मुझे फाइन देना पड़ा, ठीक है, मुझे उसको 10 रुपये देने पड़े। ठीक है, या फिर मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो इस तरह के जुमले इससे ज़्यादा होते हैं। तीसरा क्या तर्जुमा है, मुझे जाना पड़ता था। ठीक है, मुझे खाना पड़ता था, मुझे सोना पड़ता था। तो इसका 3 तर्जुमा हुआ। ठीक है, तुम्हें जाना था, तुम्हें जाना पड़ा, या फिर तुम्हें जाना पड़ता था। इसका मनफी क्या होगा, निगेटिव, यू हैड नॉट टू कम। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना था, तुम्हें नहीं जाना पड़ा, तुम्हें नहीं जाना पड़ता था। 3 तरह के तर्जुमे हो गए। ठीक है, सवालिया, हैड यू टू कम। ठीक है, क्या तुम्हें जाना था, क्या तुम्हें जाना पड़ा, क्या तुम्हें जाना पड़ता था। इसका मनफी क्या बनेगा, हैड यू नॉट टू कम। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं जाना था, क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ा, क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ता था। अब WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए वेयर इस्तेमाल करते हैं इसमें, वेयर, उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड यू टू कम, सवाली निशान, तुम्हें कहाँ आना था, तुम्हें कहाँ आना पड़ा, तुम्हें कहाँ आना पड़ता था। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, वेयर हैड यू नॉट टू कम। ठीक है, तुम्हें कहाँ नहीं आना था, तुम्हें कहाँ नहीं आना पड़ा, तुम्हें कहाँ नहीं आना पड़ता था। तो इस तरह के 6 जुमले हो गए। अगर चाहे सब्जेक्ट आप तो इसमें चेंज कर दीजिए, ही, शी, इट, दिस, दैट, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको हमने समझाया है, सिर्फ एक चीज़ को हमने समझाया, इसी वजह से आज की वीडियो क्या है, थोड़ी मुख्तसर है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को और अहबाब को इस कोर्स से ज़रूर जोड़िए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।